तो गाइस आप सब लोग के लिए रिपब्लिक डे, तो देखिए गाइस मम्मी एक मिनट आओ, सुमित्रा आंटी हाई करिए। ये मेरा चैनल है, हाई करो। ये कैमरा में देखो। भारत के भार पर लिखा आभास है ये दिन, जन जन के मन में जागता विश्वास है ये दिन। वंदन करें, नमन करें और आरती करें अपने स्वतंत्र राष्ट्र का, इतिहास है ये दिन। नमस्कार। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर श्री विजयपुरम के मरीना पार्क रोड से मैं जय श्री राम में साथी कमेंटेटर दिनेश कुमार सिंह और एस विंसेंट के साथ दूरदर्शन के इस सजीव प्रसारण में अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। अपनी स्वतंत्रता की पहले जी हाँ, 30 दिसंबर 1943 की वो ऐतिहासिक घटना जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक दिनेश हाई करो। सुभाष चंद्र बोस ने ये देखिए अंडमान में भारतीय धरती पर पहली बार वीडियो में देखो। लहराया। जहाँ तिरंगा पहली बार लहराया था शान से, वो मिट्टी आज भी गवाही देती है जान से। हर बूंद समंदर की गाती है वीरों के गीत, ये वीर है साक्षी उन सपनों की जीत। मुख्य सवाल है इधर इतिहास के उन पन्नों को सजीव करती है जो ब्रिटिश शासन, द्वितीय विश्व युद्ध और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हैं। अंडमान की ये धरती अपने ये देखो। इतिहास के लिए जानी जाती है। स्वतंत्रता सेनानियों की अनगिनत कहानियों और बलिदानों की साक्षी रही है। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी ने अंडमान की धरती पर पहली बार तिरंगा फहराया और अंडमान निकोबार ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त होने वाला पहला प्रांत बना। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ऐतिहासिक क्षण था और ये घटना भारत की आजादी की ओर एक महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है। समारोह
स्थल की दाईं ओर पहाड़ी पर स्थित है सेल्यूलर झील, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का प्रतीक। इसका हर कोना, हर ईंट हमें उन बलिदानों की याद दिलाती है जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय क्रांतिकारियों को मुख्य भूमि से दूर रखने और कठोर सजा देने के लिए इस जेल का निर्माण किया, जो सन 1896 में शुरू हुआ और 1906 में पूरा हुआ। सेल्यूलर जेल एक 3 मंजिली इमारत थी, जिसके 7 खंड साइकिल के पहिए की तीलियों की तरह 7 दिशाओं में फैले थे। भारत में ये अपनी तरह की प्रथम तथा अनोखी इमारत थी। एक कहानी लिखी है खून से जलती हुई मशालों की, जहां हर कोना गवाह है आजादी ये के देखिए मकरारों की। ग्लू इन दीवारों में सुनी है वो आपको दर्द-भरी नीचे चीखें जाना पड़ेगा। जो लिख गई अमर गाथा भारत के वीर सपूतों की। सेल्यूलर जेल केवल ईंट और पत्थर की इमारत नहीं, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जीवंत प्रतीक है। इसकी दीवारें आज भी उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा कहती है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। और इसी का परिणाम कि आज हम अपने गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहे रिपब्लिक हैं। डे है। और नहीं इसी गया। का परिणाम है कि आज हम अपने गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। नेताजी, ये कहाँ में, ये समुद्र क्या स्थल के ठीक ये सामने ग्राउंड है। ऐतिहासिक कौन सा? नेताजी स्टेडियम, ये नेताजी जो स्टेडियम पहले है। जिमखाना मैदान के नाम से जाना जाता था। इसी मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम 30 दिसंबर 1943 में तिरंगा फहराया था। गुजरते वक्त के साथ इसी मैदान पर एक स्टेडियम होना चाहिए, ऐसा सोचा गया और 23 जनवरी सन 1988 को भारतीय भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमन के कर कमलों द्वारा इस नेताजी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। और तब से अब तक ये स्टेडियम खेल गतिविधियों के अलावा विभिन्न समारोहों का आयोजन स्थल रहा है। जो भी है अंडमान और निकोबार जी, द्वीप चलो समूह न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम का वो काला अध्याय है जिसे काला ये कहाँ पानी है? के नाम से जाना जाता था। ये 1857 अंडमान के आइलैंड है। स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों को एहसास ये हुआ देखो देखो, सुनो कि सुनो। भारतीयों की क्रांतिकारी तो देख भावना के को बोलता। कुचलने के लिए उन्हें अलग थलग करना और तोड़ना जरूरी है। अंडमान जैसे दुर्गम स्थान को उन्होंने इसके लिए आदर्श माना। मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर, चारों ओर समुद्र से घिरा ये स्थान कैदियों के लिए एक ये ऐसा कारावास आइलैंड है। जहां से लौट कर आना नामुमकिन सौरभ जोशी आया था किसमें? इसमें। तो ओ देखो सौरभ जोशी, देखा? Good morning, people of Andaman and Nicobar Islands. I welcome you on this auspicious शुरू हो day गया, of देखो the माँ। 76th अंडमान का Republic शुरू हो Day गया। of this beautiful country, India. I thank सौरभ my जोशी। वो देखो बच्चे लोग Ms. जाते हैं। Jashila and Mr. Dinesh Kumar Singh to be with me in this on this auspicious day. As you can see, there are so many people out here आंगनवाड़ी का who बच्चा are लोग to witness नहीं this बैठे। beautiful event देखेगा। on this beautiful day. नहीं And that you see right now is the Andaman and Nicobar Islands, which is one of the most beautiful islands in the whole सुनो world. अभी मत बना, जब ऐसा सब शुरू हो जाएगा Is a testimony of sacrifice and freedom. The first flag of India was hoisted out here by Netaji Subhash Chandra Bose. This beautiful team that you see on the screen right now are the frontline warriors of this beautiful nation. You can see this beautiful people out here, people who are called Mini नहीं India. किया। The white नहीं किया। culture, the heritage, the languages that we speak is in itself आंगनवाड़ी का बच्चा लोग of this beautiful country, India. आंगनवाड़ी का बच्चा लोग करते। सुनो उतना पाव मेरे पास कहाँ है बेटा? वो अभी बंद कर देना। एडिटिंग करेगा ना सोनी, सोनू गाना डाल के एडिटिंग करो, हम लोग का घर का आवाज आएगा लेकिन। सुन लिया। याद दिलाता है 30 दिसंबर 1943 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में तिरंगा फहराया। उसका डांस भी था आज।
आजाद भारत का पहला हिस्सा घोषित किया। ये क्षण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ऐतिहासिक मोड़ था जो आज दिनेश तुम्हें फोन चार्ज में डालो, परसेंटेज देखो कितना है। 94। जाओ चार्ज में डालो। द्वीपों के आ गया। उपराज्यपाल एडमिरल D.K. जोशी जी का आगमन अबे बंद कर देना राष्ट्रीय स्मारक कि नहीं। सेलुलर जेल में। यह परंपरा रही है कि द्वीप समूह में गणतंत्र दिवस चलाता बस से सुनो। देश की आजादी के नहीं है लिए मम्मी का। अपना सर्वस्व तो बलिदान guys, करने वाले देशभक्तों को नमन के साथ ही आरंभ होता है। बिलाश द्वीपों के साइड वाला उपराज्यपाल खोलो। एडमिरल D.K. जोशी जी सेलुलर जेल परिसर स्थित शहीद स्मारक स्थल पर शहीदों को नमन करने के लिए पहुंचे हैं। पुष्पांजलि होगी उन महान सपूतों को जिन्होंने एक सपना देखा, स्वतंत्र भारत का सपना सजोया कि आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्र परिवेश में स्वाद में, और ये सुनिश्चित किया कि हम जो आज इस स्वतंत्र राष्ट्र में जी रहे हैं उनके अपने अंतिम सांसों के बलिदान के बाद भी प्राप्त हुआ। उपराज्यपाल शुरू हो गया प्रोग्राम। पुष्पांजलि दी शहीद स्मारक पर और निवेशित उत्पीड़न के प्रतीक सेलुलर जेल में अद्वितीय साहस और नवीन कहानियों को देखा है। इन शहीदों ने जिन्हें कैद किया गया और भी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, मात्र के लिए अपने अटूट प्रेम के साथ स्वतंत्रता की भावना को कायम रखा। कभी भी उस स्वतंत्र भारत के सपने को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। इस श्रद्धांजलि से उपराज्यपाल ने स्वतंत्रता के सच्चे नायकों को सम्मान किया है और लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाई, स्मरण दिलाया कि वे सपूत थे जिन्होंने सपना देखा कि हम इस स्वच्छंद परिवेश की श्वास ले सके, आजाद ले सके और सुनिश्चित कर सके कि हमारा ये देश विकसित हो और विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। तो गाइस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।